मिसबा उल हक हमारे साथ मौजूद हैं एंड इमाम उल हक। कैसे हैं आप दोनों? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वुमेंस डे और कल शब बारात की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वुमेंस डे की मुबारकबाद। मैं पता यही अभी जब इमाम बोल रहा था ना तो मैं सोचा था, मैंने कहा मुझे तो मैं सोच कर आया था कि आज पहली बात ही मैं आपको हैप्पी वुमेंस डे बोलूंगा, तो हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत। दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। तो आज आई होप कि आपने सुबह आपको यू मस्ट हैव बीन ट्रीटेड लाइक अ क्वीन दिस मॉर्निंग और सारी आपके हस्बैंड ने स्लीप अ लॉट। अच्छा, यू गॉट द चांस टू स्लीप अ लॉट। चलें, बस ये प्रिविलेज है हमारे लिए कि हम सो जाएं ज्यादा देर। बट यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वैसे मैंने अदील से ये कहा था कि अदील भी पिंक शर्ट पहन के आए। आप लोगों से मैं कहना भूल गई थी, वरना जो पिंक्स आप लोगों ने पहले पहनी थी वो एक दफा फिर से आप लोग रिपीट कर लेते तो क्या वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं। बन के आ सकते थे वैसे। यस, बनना चाहिए था वैसे। इंजमा नहीं, सॉरी इंजी भाई, मिसबा यू हैव प्लेड अ पिंक डे मैच आई थिंक, जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस आई थिंक साउथ अफ्रीका में जो पिंक में किया जाता है, इफ आई रिकॉल करेक्टली। जी जी बिल्कुल, याद ना कराएं, बड़ी मार पड़ी दोनों टीमों को। बट लाला, आई थिंक लाला प्लेड अ वेरी वेरी सुपर्ब नॉक इन वन ऑफ दोस मैचेस, अगर मुझे याद पड़ रहा है। एंड आई थिंक मेरा ये ख्याल है वही मैच था। हाँ, पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट टीम टू बीट साउथ अफ्रीका इन पिंक क्लॉथ। जी सॉरी, लॉन्गेस्ट सिक्स भी मारा था लाला ने, गोल्फ कोर्स में फेंक दी थी बॉल ऊपर स्टैंडों के ऊपर से। याद आ रही है कुछ? याद आ रही है बस वो मैं जल्दी आउट हो गया था, लाला के साथ पार्टनरशिप चल रही थी, बस वो गलती हुई, वरना लाला अकेले ही ले गए थे मैच। 88 में किया था लाला ले गए थे वो मैच। जबरदस्त। चले, नाइस मेमोरीज। हम भी खेले हुए हैं, हम भी उधर ही मैच खेले हुए पिंक डे में। अच्छा, वो वाला मैच हम जीते थे इमाम, अगर मैं गलती पर ना। जोहानिसबर्ग वो वाला नहीं, उसके बाद वाला जो टूर था 2018 आई गेस। ऑलराइट, यानी ये पिंक सूट नहीं कर रहा आप लोगों को, है ना? लेकिन हम जीत गए थे, उस शनिवारी ने 5 आउट किए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद है। सोचें आप। चलें जी, मूविंग ऑन फर्दर। आज बहुत सारे मैचेस हैं जिनके हवाले से बात करनी है। ऑब्वियसली हमने पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की तो काफी बात कर ली थी क्योंकि साथ साथ वो मैच चल रहा था। बस ये बट यस, प्रेडिक्शंस क्या हुई क्या नहीं हुई उस हवाले से जरूर बात करेंगे। और उसके बाद हुआ दूसरा मुकाबला, और दूसरा मुकाबला था मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। पहले मेरा ख्याल से मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं और फिर हम अपनी कॉन्वर्सेशन का आगाज करते हैं। एब्सोल्युटली जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज इन एक्शन अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। जाहिर इस मैच टेक्स्ट आपको अंदाजा है, दिस वाज अ फाइट फॉर द सेकंड पोजीशन, सेकंड स्लॉट इन दिस पॉइंट्स टेबल, जिस पे हम नजर डालेंगे। और जाहिर है आपको पता है कि टॉप 2 टीमों को जो एडवांटेज होता है वो ये होता है दैट प्ले ऑफ में दे प्ले अ क्वालिफायर, यानी उनके पास 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर वो पहला मैच हार भी जाते हैं सो दे प्ले इन एन एलिमिनेटर व्हिच इज अ रिवॉर्ड फॉर देम फॉर एंडिंग इन द टॉप 2। और अब लग ऐसा रहा है, जो हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे, मुल्तान सुल्तान इज श्योरली लूजिंग स्टीम येस्टरडे, बिकॉज कल का मैच जिस पोजीशन पे मुल्तान सुल्तान ले आया था, they should not have lost the game from there। क्यों हारे जाहिर है ऑफ कोर्स, या मिसबा से बात करेंगे। पहले मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे। शान मसूद ने अपने अब तक इस पीएसएल की सबसे अच्छी इनिंग खेली, 50 गेंदों पे 75। और टिम डेविड, वो कहते हैं ना कि आ गया और छा गया, अपने पहले मैच में ही टिम डेविड ने जो है वो कमाल बैटिंग की, 27 गेंदों पे 60 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल थे। अगर हम बॉलिंग के हवाले से बात करें तो बेस्ट बॉलर, पिक ऑफ द बॉलर was शादाब खान yesterday for इस्लामाबाद यूनाइटेड। 26 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 विकेटें ही मिली मोहम्मद वसीम को, लेकिन वसीम गेव 48 रन। जवाब में एज आई सेड अर्लियर, एक मौके पे ऐसा लग रहा था जिस वक्त 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। आसिफ अली जब आउट हुए थे, इनफैक्ट जब 7 आउट हो गए थे 159 पे, तो इट फेल्ट लाइक द गेम इज ऑल ओवर। लेकिन राना फ़हीम अशरफ के इरादे जो थे वो कुछ और थे। उन्होंने आखिरी ओवर में 18 रन बनाए, which is the highest in Pakistan Super League in a final over to win a game, and he did that with a ball to spare, यानी 5 गेंदों पे 18 रन बना के उन्होंने कर दिया मैच खत्म। 26 गेंदों पे 51 रन बनाए फ़हीम अशरफ ने। ही वॉज एडजज्ड मैन ऑफ द मैच। बॉलिंग की बात करें, अनवर अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 33 रन देखे, वेल बोल्ड टू हिम। और एहसानुल्लाह एज ऑलवेज वाज अमंग द विकेट्स, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। तो इस मैच में कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विद 2 विकेट्स विद 1 बॉल टू स्पेयर। और इसी मौके पे ऐसा करते हैं, ज़रा अब हम पॉइंट्स टेबल पर भी जो है
वो नज़र डाल लेते हैं। और पॉइंट्स टेबल पर जो है वो सूरत हाल कुछ ऐसी है दैट लाहौर कलंदर्स तो इस वक्त पहली पोजीशन पे है ही है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब कंसोलिडेट कर लिया है अपने आप को सेकंड पोजीशन पे। और until and unless Peshawar Zalmi has got some amazing plans for the remaining 3 games, इस्लामाबाद यूनाइटेड लग यही रहा है कि कम से कम टॉप 2 में जो है वो ज़रूर फिनिश कर रहा होगा। मुल्तान सुल्तान लगातार तीसरा मैच आ रहा है, नंबर 3 पर आ गए हैं। पेशावर ज़ल्मी नंबर 4, कराची किंग्स ऑफ कोर्स मे बी अपीयरिंग ऑन नंबर 5 राइट नाउ, बट हम जो बात कर चुके हैं उनका पाकिस्तान सुपर लीग अब क्वालिफिकेशन का कोई भी चांस नहीं बचा है। हाउएवर कोयटा ग्लैडिएटर्स अगेन अगले अपने आखिरी 2 मैचेस जो है वो अगर बहुत ही ज़बरदस्त मार्जिन के साथ जीतने में कामयाब हो जाता है देन दे डू स्टैंड अ चांस। सो ये है सूरत हाल इस वक्त पॉइंट्स टेबल की। और आज का मैच ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर्स का होगा जिसकी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। सो ये है सूरत हाल। अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कल क्या किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिर तक ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान ले जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड कि नॉट डू इट, वक्तन फ़वक्तन विकटें गिरी जा रही थी, मगर मुझे लगता है ये जो मिसबा आपने टीम बदली ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड से आपने दगा की और मुल्तान सुल्तान चुन ली। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहा अभी हम बताते हैं। मिसबा क्या हुआ कल? आई थिंक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। स्पेशली खुशी की बात यह है कि शादाब बैक इन फॉर्म, बोथ विद द बॉल विद द बैट, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग। और जो फ्लुएंटली जैसे उसने बैटिंग की कल, वो नज़र आया कि पुराना शादाब जो पिछले PSL 2 में हमने देखा है उस तरह का शादाब हमें नज़र आया। रन्स करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बट जिस तरीके से उसने खेला और जिस तरीके से वो मिडल कर रहा था बॉल को, दैट वाज लुकिंग वेरी गुड। और फिर फ़हीम कंटिन्यूड दैट, वो जो प्रीवियस 2 मैचों से वो फॉर्म एक उसकी वापस आई है। और जब वो कॉन्फिडेंट हो तो वो आपने देखा टेस्ट मैचेस में उसने पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पिचेस पे बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। स्पेशली जो ऐसी बॉलिंग लाइनअप वो डोमिनेंट है, जो फास्ट बॉलिंग है, उनके पास ज़्यादा स्पिनर्स नहीं है, पिच भी थोड़ी ऐसी है जहाँ पे पेस और बाउंस अच्छा है, तो ये कंडीशंस भी उसको सूट करती हैं। और बड़ा ही कैलकुलेटेड किस्म की इनिंग्स उसने खेली। कम देखा है ऐसे मैचेस इस तरीके से किसी भी बंदे के लिए जिताना कि एक तरफ से बिल्कुल अकेला रह गया था। और जैसे आज आखिरी 3 ओवरों में उसने मैच आखिरी ओवर में भी 18 रन बीन हेल्ड बाय सम पुअर फील्ड प्लेसमेंट कि आप ऑफ स्टम्प के बाहर यॉर्कर्स कर रहे हैं, आपका थर्ड मैन ऊपर है, आपका पॉइंट ऊपर है, क्लूलेस हैं आप। तो वही बात हो गई जो मैंने शुरू में मुल्तान में, जब मुल्तान सुल्तान जीत रही थी और इवन इस्लामाबाद भी, दोनों के बारे में मैंने एक चीज़ कही थी कि कहीं ना कहीं ये अपनी बॉलिंग्स की वजह से आके फंसेंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के पास कोई भी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर नहीं है। अब अगर एहसानुल्लाह की बात करें तो शेयर पेस पे और एक्सपेक्टेशन से बढ़ के परफॉर्मेंस किया उसने। पहला PSL T20 बड़ा टूर्नामेंट, इस तरह की परफॉर्मेंस वो मेरे ख्याल में कोई भी इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। दूसरी तरफ अगर देखें, उनके पास ना नए बॉल से कोई एक्सपीरियंस बॉलर है, ना ही उनके पास डेथ ओवर्स में कोई एक्सपीरियंस बॉलर है। सुहेल खान और इमरान खान सीनियर पीछे, वो मेरे ख्याल में मेन रोल उन्होंने प्ले किया था। सुहेल तनवीर, अब मेरे ख्याल में मुल्तान पछता रही होगी कि हमें इन तीनों में से कोई एक बंदा तो ऐसा रखना चाहिए। और ये तीनों ऐसे बॉलर थे कि जो डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, नए बॉल से भी अच्छी बॉलिंग करते हैं और अटैकिंग लेंथ पे बॉल करने वाले बॉलर, स्पेशली पिंडी की कंडीशंस में। यहाँ पे पहले 6 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है विद द बॉल एंड विद द बैट ऑल्सो। और अगर आपके पास वहाँ इम्पैक्ट डालने वाला बॉलर नहीं है तो फिर लेटर ऑन आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुल्तान शुरू में कोशिश कर रहा था किस तरह हमारे 6 ओवर ख़त्म हो जाए, फिर हम अपना मेन बॉलर उसामा लेके आए और एहसान लेके आए। तो मतलब वो 6 ओवरों तक आप गेम जो है ना अगली टीम को सेट करके दे देते हैं। तो यही एक वजह है मेरे ख्याल में मुल्तान की कि वो फंसे हुए हैं एंड के ओवर्स में। वो कराची वाली सिचुएशन है कि बिल्कुल ही जितना भी रन हो रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं।